चलिए इधर आप लोग देखिए श्यामपट की तरफ। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 12 कविता का कमाल। कविता का कमाल। लेकिन कविता के कमाल पढ़ने के पहले हम लोग समझेंगे शब्द अर्थ। उस शब्द का अर्थ को समझना है, तब हम लोग कविता को समझेंगे कि कविता का कमाल क्या है। डुगडुगी। डुगडुगी मीन्स होता है, एक ढोल होता है जिसको किसी सूचना देने के लिए बजाया जाता है। हाजिर हो के दरबार में आज कवि सम्मेलन होना है। काम तमाम कर देना, जान से मार देना। निश्चिंत, चिंता से मुक्त, कोई चिंता नहीं। मालो माल, काफी धन हो जाना। हक्का बक्का, हैरान हो जाना। असरफियां, चांदी का पैसा, सिक्के। आप लोग देखें चांदी का सिक्का पैसा पुराने जमाना में होता था। असरफियां, चौकन्ना, सावधान। तो इस कविता को कमाल को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कविता से कमाल हुआ। बहुत पुरानी बात। एक गांव में मदन नाम का लड़का अपने विधवा मां के साथ रहता। मां कमाती थी, मदन साथे खाता। लेकिन मदन धीरे धीरे बड़ा हो। तो मां ने बोला, ए बेटा मदन, हम अब बूढ़ी हो गई, अब तुमको कितना दिन तक हम खिलाते रहेंगे। जा कुछ काम धंधा करो, कुछ काम करो। मदन ने सोचा कि मां कह रही है, अब करे तो हम क्या करें, कौन काम करे। लेकिन मदन था आज्ञाकारी बच्चा और अपनी मां के बात को सुना। और मदन सोचा कि मां कह रहा है कमाने के लिए, तो हम चलते हैं घर से बाहर कमाने के लिए। मदन चल दिया काम की तलाश में कि काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलते जा रहा था मदन रास्ते में काम की तलाश में। रास्ते में एक कुत्ता जमीन को, मिट्टी को खोद रहा पैर से। मदन को नजर पड़ गई तो मदन ने एक पंक्ति बनाया। खुदूर खुदूर का खोए थे, खुदूर खुदूर का खोदे थे। मदन देखा इसको कविता बनाते हैं, पहला पंक्ति बना दिया, खुदूर खुदूर का खोदे थे। फिर मदन आगे बढ़ा। आगे जैसी बढ़ा, एक भैंस जो है तालाब में पानी पी रहा और सुरसुर की आवाज आ रहा। मदन देखा कि इसको भी कविता के दूसरा पंक्ति में शामिल करो। दूसरा पंक्ति में शामिल कर लिया। खुदूर खुदूर का खोदे थे, सुरूर सुरूर का पीवे थे, सुरूर सुरूर का पीवे थे। और मदन जो है चलते जा रहा था और कविता को गुनगुनाए हुए जा रहा था। कुछ आगे बढ़ा, एक पेड़ पर चिड़िया बैठा और चिड़िया अपने सिर को ऐसे ऐसे पत्ता में छिप के घुमा रहा था, ऐसे ऐसे। तब बोला मदन कि अरे इसको भी कविता में शामिल करो। तो कहा ताक झांक का खोजत है, ताक झांक का
विचार। अब फिर आगे बढ़ता है, खुदूर खुदूर का खोए थे, सुरूर सुरूर का बड़ा, और इसी बीच का हुआ कि झाड़ी में सर की आवाज है। सर की आवाज जब सुना तो मारन ने देखा कि तो सांप है, और एक बार लाठी काम तमाम कर दी। किसको? सांप को काम तमाम करने के बाद, सांप को काम तमाम करने के बाद देखा कि फिर कविता के लाइन में उसको शामिल कर लेते हैं, तो शामिल कर लिया कि सड़क सड़क का भागे थे, हम जाने थी, हम देखे थी, हमसे ना बस। कविता गुनगुनाते हुए शहर में पहुंचा तो देखा कि अब तो राजा के दरबार में जाना है और कवि सम्मेलन में भाग लेना। जब वहां पहुंचा तो जो आदमी था, लगा उसको, मदन को, किस गांव का ही होगा, चाहे कोई राज दरबार का आदमी होगा, पूछा कि राजा का दरबार किधर है। तो पूछा मदन कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बताया वो व्यक्ति, धनुषा भाई, धनुषा भाई, धनुषा भाई, धनुषा भाई। अब क्या किया, मदन ने उस पंक्ति को भी कविता में शामिल कर लिया, धनुषा भाई, धनुषा भाई। अब रटते चला गया, दिमाग में खुदूर खुदूर का खोदे थे, और पहुंच गया राज दरबार में। वहां कवि सम्मेलन शुरू हो गया। बड़े बड़े कवि आए हुए थे और सबने अपना कविता सुना। मदन की बारी आया। मदन तो सोच रहा था कि क्या कविता सुनाए नहीं सुनाए, मेरा कविता कैसा रहेगा, लेकिन मदन फिर भी कहा कि नहीं, हम कविता को सुनाएंगे। तो मदन ने कविता सुनाया। क्या सुनाया? खुदूर खुदूर का खोदे थे, सुरूर सुरूर का पीवे थे, ताक झांक का खोजे थे, हम जाने का ढूंढे थे, सड़क सड़क कहाँ भागे थे, जाने को हम देखे थे, हमसे ना बच सका धनुषा भाई, धनुषा भाई। कविता को सुनाया पूरा ताली से और भूल गया। से ताली बजा, कवि सम्मेलन समाप्त हो गया, सब घरे चल गया। और जो मदन कविता सुनाया तो राजा को लगा कि क्या कविता सुना के चला गया। राजा सोया हुआ था रात में, अपने राज दरबार में उसको नींद खुला, और नींद जब उठता है तो वो अपने छत पे जाता है, और छत पे जाने के बाद वो मदन का कविता जो है गुनगुनाना शुरू करता है। राजा जैसी कविता गुनगुनाना शुरू करता है, उसी समय राजा के दरबार में चोर घुसा हुआ था। चोर घुसा हुआ था। अब जैसे चोर उधर घुसा हुआ, अपना चोर काम करना शुरू कर दिया है। अरे राजा का कविता शुरू हो गया। अब देखिए कविता का कमाल। तो चोरवा खन रहा था से, चोरवा को खोद रहा था खंतिया से, और इसी बीच राजा की आवाज निकला मुंह से, खुदूर खुदूर का खोदे थे। चोरवा देखा कि लगता है कि कोई देख रहा। अब तो इन्ने अब जब खोद रहा था तब फिर कुछ तो डर गया। अब डरला के बाद क्या हुआ कि पानी पनिया पिया, अब पी के घोट फेंक के बाबा पर दिया, खा नहीं रहा था। अब पिया, कंठवा तनी भिंगाया, सुरसुर की आवाज हुआ। उसी समय फिर राजा के मुंह से निकलता है ना कविता का दूसरा लाइन, सुरूर सुरूर का पीवे थे। तो चोरवा देखा कि अरे बाप रे बाप, लगता है कि एकदम पूरा पूरा देख रहा है। केने बैठल है, केने से बोले थे, केने से आवाज आवे थे।
और वो चोरवा करे लगा ऐसे ऐसे दाग झांके थे केने थे। तब फिर राजा का तीसरा लाइन दोहरा रहा था, तू दाग झांक करे थे, हम जाने थी तू ढूंढे थे। चोरवा समझा कि बाप रे बाप, तो लगता है कि सब देख रहा है। चोरवा क्या हलक सुखने का। अब चोरवा लगा कि भागे ही यहाँ से, तब कुछ सड़कना शुरू किया। तब आ गया राजा को फेरना, कविता के अगला पंक्ति, सुरूर सुरूर तू भागे थे। अब कैसी कहा कि सुरूर सुरूर में भागे थे, हम देखे थी। सुना लगा कि आओ रे बाप, तो लगता है पकड़ा जाएंगे। फिर अगला पंक्ति निकल गया, हमसे ना बची धनुषा भाई। अब धनुषा भाई, चोरवा का नाम था धनुषा भाई। यार धनुषा भाई जैसी धनुषा भाई चोर का किया कि चोरी करना छोड़ दिया और जाके राजा के दरबार में हाथ जोड़कर खड़ी हो। अब राजा देखा तो सारी बात जब मालूम हुआ और राजा का खजाना लूटने से बच गया, राजा ने मदन को बुलाया और मदन को बुलाने के बाद ढेर सारी उसको सर्फियां, चांदी का सिक्के। इस तरह से आप देखें कि मदन का कविता का कमाल क्या हुआ कि राजा के राज दरबार लूटने से बच गया और मदन क्या हो गया, माला माल हो गया। इस तरह से आप लोग भी कविता कहानी को अच्छी तरह से सुनाइए। जब सुनाइएगा तो आप लोग कविता और कहानी में भी अच्छे कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ जोरदार ताली के साथ आज की कक्षा कक्ष को और कविता के कमाल को समाप्त